उत्तराखंड उत्तर प्रदेश 24 जो आप यहाँ पे आए हैं, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं। आज हमारे इस धरने प्रदर्शन को 16वां दिन हो गया है और हमारे कर्मिक अनशन का 10वां दिन है। हम जो कर्मचारी हैं 20-25 वर्षों से लगातार पेयजल जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में विभाग में कार्यरत हैं। हम कर्मचारियों के बीच में इनने ठेकेदार को रख दिया है। ठेकेदार भी एक नहीं, हजारों ठेकेदार हैं। ठेकेदारों द्वारा हम कर्मचारियों का ईपीएफ ईएसआई वेतन से लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर दी है। 1.5 साल से ईपीएफ जमा नहीं कराया जा रहा है ठेकेदारों द्वारा और 8-9 महीने तक वेतन नहीं भुगतान नहीं हो रहा है। ईएसआई का तो बिल्कुल लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम इनके ठेकेदारों के बहिष्कार के लिए, ठेकेदारों के टेंडर को निरस्त करते हुए हमारी एक सूत्री मांग के लिए हम बैठे हैं कि आप हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा खोला गया जो सेवा योजना पोर्टल है, आप उस पोर्टल के माध्यम से हम जो कर्मचारी समाज जो है खत्म करना चाह रहे हैं। जी, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो। जो सरकार ने पोर्टल खोल रखा है इसीलिए पोर्टल खोल रखा है कि विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्यरत है वो जिनका शोषण हो रहा है वो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए पोर्टल में समायोजित किया जाए। लेकिन हमारे उच्च अधिकारी कहते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं है। ये बहुत बड़ा खेद का विषय है, बहुत बड़ा दुख का विषय है हम लोगों के लिए। और अभी हमारी जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी वार पार की लड़ाई है। जब तक इनको ठेकेदार नहीं हटाएंगे, समायोजित नहीं करेंगे, तब तक हमारी मांगें यहाँ पे बनी रहेंगी। हमारा धरना आंदोलन बना रहेगा। जिस तरीके से आप धरना पे हैं 16 दिन कि ये जो है आपका धरना जो कब तक जारी रहेगा? हमारा धरना एक सूत्री मांग के लिए लगा है। ठेकेदारों को हटा करके हमें सेवा योजना पोर्टल, प्रयाग पोर्टल के माध्यम से हमें समायोजित किया जाए। जब तक वो मांग पूर्ण तरीके से शासन स्तर से, विभागीय अधिकारियों स्तर से नहीं होगी, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो आप आगे क्या रणनीति है आपकी? हमारी आगे की रणनीति ये चलेगी कि हम अतिशीघ्र कार्य बहिष्कार का निर्णय लेंगे। अगर कार्य बहिष्कार से भी इनका हमारा समाधान नहीं किया गया तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री का घेराव नहीं होगा तो सचिवालय घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे। अगर इतना करने के बाद भी नहीं होगा तो हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठेंगे और आमरण अनशन जैसी स्थिति हम पैदा करेंगे। ये भी नहीं करेंगे तो हम अपनी यहाँ पे आत्मदाह देंगे और हमारी यहाँ से अर्थ्या जाएंगे जब तक हमारी एक सूत्री मांग पूर्ण नहीं होगी। जी सर, जिस तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आप 16 दिन से आप धरने पर हैं, आपने जो है अधिकारियों से बात की, क्या बताया अधिकारी ने? कई बार अधिकारियों से बात की है और कई बार अधिकारियों ने जो 3-4 बार वार्ता हुई है, वार्ता में बस यही कहते हैं कि ये जो पीएफ जो है हम ठेकेदारों से कह के पीएफ डलवा देंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं पीएफ की और एएसआई की ये सारी हम करवा देंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर हम इनकी मांग पहले तक मानते आ रहे थे इस टाइप से, तो 3 महीने 4 महीने बाद फिर सब ठीक चलता है, उसके बाद फिर वही रोना हो जाता है। तो अब ये बार बार का हम ये कर नहीं सकते कि धरना बार बार हर दूसरे महीने तीसरे महीने लगाएं। तो हमारा इस बार एक सूत्री मांग हमने रखी है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मांग भी नहीं है कोई। हम ये नहीं कह रहे कि हमें नियमित करो, हमें एक सेवा योजना पोर्टल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो खोला गया है उसमें हमें समायोजित कर लें। तो ये बहुत छोटी मांग है, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इतना बड़ा भारत देश हमारा, इतना उत्तराखंड हमारा जो है राज्य पृथक राज्य है, इसीलिए हमने यहाँ पृथक राज्य की मांग की थी कि कुछ यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और कुछ मिले। तो यही कारण है कि इतना अल्प वेतन, न्यूनतम वेतन में आदमी पूरा नहीं कर पा रहा है और बाहर की ओर पलायन कर रहा है। आज उत्तराखंड की जनसंख्या जो है लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ युवा कितना है ये किसी की नज़र नहीं है इन युवाओं में। मेरे ख्याल से मुश्किल से 40% का युवा यहाँ से जो है पलायन कर चुका है बाहरी क्षेत्रों में नौकरी के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो मैं चाहता हूँ, महोदय से निवेदन भी चाहता हूँ और विभाग से, शासन प्रशासन सबसे मेरा निवेदन भी है कि हम लोगों का जो ये महत्वपूर्ण जो हमारा ये पेयजल है हमारा, ये महत्वपूर्ण एक जैसे दुग्ध आता है उससे भी महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ ये पेयजल है। बिना पानी के कुछ नहीं होता। तो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो या आंधी तूफान हो, लेकिन कहीं पर अगर लाइन टूट जाती है तो हमारा जो कर्मचारी है वो जो है चाहे वो 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, लेकिन उसको पूरा करके ही वो सांस लेता है और उसको पूरा करता है। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो है विभाग और शासन जो हमारे बस का, तो हम तो खाली ये कर सकते हैं, कह सकते हैं। अब इनको ये चाहिए कि हमारे अपना कर्मचारी समझे, हम इनका अंश हैं और ये हमें अपना कर्मचारी समझें
और आपस में दोनों मिलकर ये हमारा जो है सेवा योजन पोर्टल में या अन्य एजेंसी को ये एक छत के नीचे हमें लाया जाए, और ये नहीं कि हमारे ऊपर 10 आदमियों के ऊपर एक ठेकेदार और 10 आदमियों के ऊपर अगला ठेकेदार, तो इस टाइप का नहीं चलेगा। तो हमारी सिर्फ यही एक सूत्रीय मांग है। अगर ये ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की तो और तब तक जो है आपका वो कब तक चलेगा? महोदय, जब तक ठेकेदारी प्रथा ये या तो आर पार की लड़ाई, जैसे अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको बताया कि आर पार की लड़ाई है ये, और जब तक ये प्रथा खत्म नहीं होगी। सती प्रथा का अंत भी हो गया था 1829 में, उस समय तक ये कम से कम ये तो देखना चाहिए इनको कि ये ठेकेदारी प्रथा का अंत तो करें। कौन आगे आ रहा है? उस समय राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। ये अब ठेकेदारी का प्रथा का अंत कौन करेगा? हम किस पर कहें कि भाई ठेकेदारी प्रथा का अंत करो? अगर हाँ ठीक है, हमारे उद्धारक अगर यही बन जाते हैं, शासन बन जाता है, प्रशासन बन जाता है, विभाग बन जाता है, तो बड़े आभारी रहेंगे हम इस जो है ठेकेदारी प्रथा को हटाकर जिस हमको तरीके से देखने को मिल रहा है बार बार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार इस बात की वो नहीं कर रही, तो किसके देखते हुए आप क्या कहेंगे? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो बस अपना यहाँ से अपना जितना हमारा बल है और ये हम कर रहे हैं इस चीज़ को। अब इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अब बाकी सब मैंने इतने शब्दों में मैंने कह दिया है जो बात जी है। सर, मैं आपके 24 न्यूज़ चैनल उत्तराखंड के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक यह सूचना पहुंचाना चाहूँगा और अपने उच्च पदाधिकारी और अधिकारियों के